जब से मोदी जी ने शासन संभाला है पूरे भारत में, यहाँ पे आम इंसान ने, बीइंग ए कॉमन मैन, मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमने चैन की सांस ली, राहत की सांस ली। राहुल गांधी कह रहे खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता? कैसे खून का रिश्ता? हाँ, खून का रिश्ता तो है। यहाँ पे इन्होंने लोगों का खून जो निकाला है वो उसी का रिश्ता है। लोगों को इन्होंने खून चूसा है 47 से लेके आज तक, वही खून का रिश्ता है। ये वैम्प्स है, वैम्प्स। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हाँ वैम्प्स है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे कांग्रेस है, चाहे और कोई है, पीडीपी है, इन तीन परिवारों ने आम कश्मीरियों का खून चूसा है बराबर 1947 से लेकर आज तक। और आज कश्मीरी, एक आम कश्मीरी इनको जवाब देगा अपने वोट के रूप में। अच्छा, जिन्होंने कश्मीरियों का कभी सोचा नहीं है, जिन्होंने यहाँ पे सिर्फ कब्रिस्तानों में कब्रिस्तान आबाद हो चुके हैं। इन दोनों खानदानों की सत्ता में जब तक कश्मीर रहा, यहाँ पे सिर्फ कब्रिस्तान इन्होंने भरे, कब्रिस्तान आबाद हुए। और अब खुद मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ सामने है। 2018, 2019 ऑनवर्ड्स आप देखिए, जब से यहाँ पे गवर्नर रूल हुआ है, आप खुद एनालाइज कीजिए यहाँ पे कितना ब्लड शेड हुआ और पहले कितना होता था। 370 यहाँ पे, ये इंसान जब मर जाता है, एक इंसान, अगर मतलब दुनिया की कोई ताकत उसको जिंदा नहीं कर सकती है। 370 और 35 है, हिस्ट्री है, और हिस्ट्री रिपीट नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के। सर क्या लग रहा है, सबसे पहले तो कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि जमहूरियत के चुनाव हो रहे हैं? आप खुद ही देख रहे हैं लोगों का एंथुसियाज्म। यहाँ पे लोग अभी 10 साल बाद अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग यहाँ पे इसलिए ज़्यादा खुश है कि लोग यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ है जिन्होंने लोगों को दबा के रखा था अपने जुल्म से, अपने जबर से। लोग अभी बहुत जोश खरोश में है, अपने वोट का इस्तेमाल 10 साल बाद असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं। लोगों को बस ये है कि लोग जो यहाँ पे पास्ट में पॉलिटिक्स चल रही थी, जिन फैमिलीज़ का यहाँ पे चल रहा था, लोगों को उनकी पॉलिसीज़, उनकी पॉलिटिक्स और उनकी फैमिलीज़ को रिजेक्ट करना है, इसीलिए लोगों में ज़्यादा इतना जोश है। और जब से मोदी जी ने शासन संभाला है पूरे भारत में, यहाँ पे आम इंसान ने, बीइंग ए कॉमन मैन, मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमने चैन की सांस ली, राहत की सांस ली। 2014 से आप देखिए यहाँ पे कितनी कत्ल गारत होती थी। 2014 तक थोड़ा बहुत रहा, जब तक पीडीपी यहाँ पे शासन में थी हमारी पार्टी के साथ। जब उनको लगा कि नहीं, ये अपना वो सॉफ्ट सेपरेटिज्म चला रहे एजेंडा, तो हमारी पार्टी किनारा कश हो गई, भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया और यहाँ पे गवर्नर रूल हुआ। और उसके बाद से आप एनालाइज कीजिए यहाँ पे कितना ब्लड शेड हुआ, पहले कितना होता था 2018 से पहले, और 2018 के बाद आज तक 6 साल हुए। आप देखिए यहाँ पे कितनी सिविलियन किलिंग्स हुई, यहाँ पे मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स कितने हुए, वो सारा आपके सामने है। वो खुद बोल रहे हैं, यहाँ के हालात खुद बोल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये हम जब देखते हैं, आपने कहा कि लोग जो हैं यहाँ के लोगों ने रिजेक्ट किया है पीडीपी एनसी को, लेकिन हमने देखा लोकसभा चुनाव में भी महबूबा मुफ्ती अपनी सीट से चुनाव हार जाती हैं, उमर अब्दुल्ला इतने बड़े नेता हैं और वो अपनी सीट से चुनाव हार जाते हैं। तो वाकई में क्या अब यहाँ के युवा, यहाँ की जनता है, एक नई प्रकार की राजनीति को जन्म दे रही है क्या? यहाँ पे मैं स्पेशली यूथ की बात करूँगा। यूथ के सामने ये सारे एक्सपोज हो चुके हैं। यूथ ने सारा कुछ देखा है। ये यहाँ पे जो यूथ है अभी 90s बॉर्न जो है, उन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे वायलेंस देखी है। लोगों ने देखा कि ये सिर्फ इनकी पॉलिसीज़, इनकी पॉलिटिक्स, इनके मैनिफेस्टोज़, ये सिर्फ इनके खुद के आसपास बस यही है। इन्होंने कभी यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया सेल्फ रूल पे, कभी ऑटोनॉमी पे। अब आज निकले हैं, ढोल बजा रहे हैं 370 और 35A का। लेकिन एक साइड से उमर साहब खुद बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे मैं क्लास 4 पियोन का एक ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ, और दूसरी तरफ से वही उमर साहब लोगों के बीच जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप हमें सत्ता में लाओ, आप हमें वोट दो, हम 370 और 335A की बहाली करेंगे। पहले वो अपना स्टैंड क्लियर करे। वो पहले पियोन का ट्रांसफ़र कर पाएंगे, तब जाके हम 370 यहाँ पे। ये इंसान जब मर जाता है, एक इंसान, अगर मतलब दुनिया की कोई ताकत उसको जिंदा नहीं कर सकती है। 370 और 35 है, हिस्ट्री है, और हिस्ट्री रिपीट नहीं हो सकती है। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि अब उमर साहब की आप बात कर रहे हैं, वो तो अपनी टोपी उतार के भी कह रहे हैं कि भाई टोपी की लाज रखो, नाक बचा लो मेरी, चुनाव में मेरे को जितवा दो। सबसे पहले उमर साहब को पहले जाए किसी जगह, कश्मीरी लैंग्वेज के क्लासेस ले ले, पहले कश्मीरी बोलना सीखे। वो टोपी को बोलता है, जिसको हम टोपी बोलते हैं ना कश्मीरी में, टोपी, वो टोपा बोलता है। हमारे एक नेताजी ने बोला कि वो जब टोपा को टोपी बोलेंगे तब हम उनको कश्मीरी मानेंगे। अच्छा। जिन्होंने कश्मीरियों का कभी सोचा नहीं है, जिन्होंने यहाँ पे सिर्फ कब्रिस्तानों में कब्रिस्तान आबाद हो चुके हैं। इन दोनों खानदानों की सत्ता में जब तक कश्मीर रहा, यहाँ पे सिर्फ कब्रिस्तान इन्होंने भरे, कब्रिस्तान आबाद हुए। और अब खुद मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ सामने है। 2018, 2019 ऑनवर्ड्स आप देखिए, जब से यहाँ पे गवर्नर रूल हुआ है, आप खुद एनालाइज कीजिए यहाँ पे कितना ब्लड शेड हुआ और पहले कितना होता था। बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम है आपका? गुलाम मोहम्मद खान है सर। हाँ, थोड़ा आगे आइए आप।
उमर अब्दुल्ला साहब जो है अपनी टोपी उतार के कहते हैं कि मेरी इज्जत बचा लो, मेरी नाक की लड़ाई है, नाक मेरी कटने से बचा लो। इस बार नाक बच जाएगी क्या उनकी? आज आज वो बोलेंगे, एक सेकंड। आज वो बोलेंगे जब कश्मीरी आवाम यहाँ सड़ रहे हैं और मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। चुप करके बैठो। इनको बोलने दीजिए। उस वक़्त उन्होंने कश्मीरी आवाम को लाठी मारा। आज वो बोलेंगे ये तो कोई बात नहीं है, टोपी या टोपा, वो कश्मीरी है ही नहीं है कश्मीरी। अगर वो कश्मीरी है तो वो हमारे सामने क्यों नहीं आएंगे? हम जिस तरह हम बात करते हैं वो उसी तरह वो भी बात करेंगे। हम यहाँ हम उसकी बात मानेंगे तो ये अच्छा कश्मीरी है, ये हमारा कश्मीरी भाई की नुमाइंदगी करेंगे। आज तक जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो भी कोई पार्टी यहाँ के आवाम के साथ ढोल बजाते हैं, वोट लेते हैं, गरीब आवाम को धोखा देते हैं। हम मुसलमान हैं। जिस मिनिस्टर ने यहाँ सिख मज़हब से ताल्लुक़ किया, सिख मज़हब ये किया, रिश्ता किया सिख मज़हब से और डोगरा मज़हब से, वो हम पर कश्मीर पर क्या बात करेंगे? जैसे भारत में कांग्रेस फेल हुई है, जैसे ये राहुल गांधी जी वो एक फेलियर है, वैसे ही उमर साहब फेलियर है। वो लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। यहाँ भी उमर साहब को यहाँ पे लोगों ने रिजेक्ट किया नॉर्थ कश्मीर से, और पूरे भारत ने कांग्रेस को रिजेक्ट किया। लेकिन राहुल गांधी कह रहे खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता? कैसे खून का रिश्ता? हाँ, खून का रिश्ता तो है। यहाँ पे इन्होंने लोगों का खून जो निकाला है वो उसी का रिश्ता है। लोगों को इन्होंने खून चूसा है 47 से लेके आज तक, वही खून का रिश्ता है। ये वैम्प्स है, वैम्प्स। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हाँ वैम्प्स है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे कांग्रेस है, चाहे और कोई है, पीडीपी है, इन तीन परिवारों ने आम कश्मीरियों का खून चूसा है बराबर 1947 से लेकर आज तक। और आज कश्मीरी, एक आम कश्मीरी इनको जवाब देगा अपने वोट के रूप में। एक बात बताइए, फारूक अब्दुल्ला साहब का मैनिफेस्टो है, उसमें वो एक बात अभी इन्होंने कहा था, ये जो सॉफ्ट सेपरेटिज्म चला रहे थे सारी पार्टियां, लोगों को यहाँ पे बेवकूफ़ बना रहे थे। यहाँ पे एक बात करते थे, जम्मू में दूसरी बात करते थे और दिल्ली में कुछ और। ये वही उमर अब्दुल्ला है। जब यहाँ पे बंद रहता था एक साइड से, वहाँ पे हमें सेपरेटिस्टों की वो कैलेंडर आता था, बंद रखते थे, कर्फ्यू होता था, और जब वो हमें डील देते थे यहाँ पे जिस दिन खुला रखते थे, ये उमर साहब तब चीफ मिनिस्टर थे और ये उस दिन हमें कश्मीरियों को कर्फ्यू में रखते थे। अब ये एक कॉइन के दो साइड होते हैं। एक यहाँ पे ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे, चाहे पीडीपी थे, चाहे एनसी है, चाहे कांग्रेस है, और एक दूसरा साइड उस कॉइन का यहाँ के सेपरेटिस्ट लोग थे। जब से मोदी जी शासन में आए तब से इन्होंने क्यों नहीं कुछ बोला? इनके जो ये हुए ना सारे, इनके हवाला सारा इनका वहाँ से वो जो आता था इनका काला पैसा, वो इन्होंने बंद किया। मोदी जी ने इनको बंद किया, इनको टाइट किया। तब से ये क्यों नहीं बाहर निकलते थे? तब से यहाँ पे पथराव क्यों नहीं हुआ? पथराव के इंसिडेंट्स आप खुद एनालाइज कीजिए, पहले कितने होते थे और यहाँ पे 2018 के बाद, 19 के बाद स्पेशली, जब से 370 और 35 से खत्म हुआ, आप देखिए कितने यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग और मिलिटेंसी रिलेटेड इश्यूज हुए। वो आपके सामने सारा आप डाटा देखो। तो हम कश्मीरियों ने राहत की सांस ली, चैन की सांस ली। और रही बात यहाँ की बिजली की, यहाँ की पानी का, हमारी पार्टी एक बार शासन में आएगी और इंशाअल्लाह रहमान मुझे पूरी उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पे ये सारे इश्यूज रिजॉल्व होंगे। आने वाले वक्त में एक बार बीजेपी यहाँ पे सत्ता संभालेगी, पावर का मसला भी ख़त्म होगा, बिजली जो फीस है बोल रहे लोग उसका भी मसला ख़त्म होगा। अभी आप देखिए खुद यहाँ पे जितने भी किसान हैं ना, आप देखिए 2,000 रुपये कितने को मिल रहे हैं। आप देखिए उज्ज्वला योजना के तहत कितने लोगों को सिलेंडर मिले फ्री में। अभी देखिए आप इनमें से बोलिए, इनमें से जो गरीब लोग यहाँ के हॉस्पिटल जाते थे 10 रुपये अफोर्ड नहीं कर पाते थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के टिकट के लिए, आज वही लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। एक साल के लिए 5 लाख रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी की सरकार दे रही है गोल्डन कार्ड्स के थ्रू। आप देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को फायदा मिला, कितने लोगों ने घर बनाए। पहले यहाँ पे क्या करते थे, पहले लोग एक हिस्सा
ब्यूरोक्रेट्स खाते थे, एक हिस्सा यहाँ के पॉलिटिशियंस खाते थे, और लोगों की कब्रों पे इन्होंने सियासत की, बस लोगों के खून पे इन्होंने सियासत की पिछले 35 साल से। फारूक अब्दुल्ला जब दो झंडे की बात करते हैं, कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात करते हैं, 370 की बात करते हैं कि हम वापस से बहाल कर देंगे, पाकिस्तान से ट्रेड व्यापार की बात करते हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर का युवा ये इसको खारिज करता है? मैं एक सिंपल बात कहूँगा आपसे। एक सेकंड चाचा, एक सेकंड इम्पोर्टेंट का। मैं जो हूँ एक बात है, फारूक अब्दुल्ला या कोई पार्टी आज ये बोलेंगे कि 370 हम वापस लाएंगे, वो झूठ वोट लेने के लिए बताते हैं। उन्होंने खुद दफ़ा 300 ख़त्म हमारे कश्मीरी लीडरों ने ख़त्म किया, बाहर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया। अब पीडीपी की बात हम करेंगे, महबूबा मुफ्ती उस वक्त वो वज़ीर आला था, तो अलायंस बीजेपी के साथ है, तो अगर थोड़ा रह गया 370 में, जिसने शेख ख़ानदान ने आहिस्ता आहिस्ता वो मरकज़ को हवाला कर दिया,